ओके। किसी का कॉल आता है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुक जाती है क्या? ओके। नहीं, उसमें बहुत धूल होगा, छिपकली से होगा उसके अंदर घुसा हुआ। हम्म, लिख लिया आप लोगों ने? नेशनल बिब्लियोग्राफी प्रोड्यूस करती है नेशनल लाइब्रेरीज। ठीक है, अपने देश के नेशनल बिब्लियोग्राफी का क्या नाम है, पता है किसी को? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, लिख लो। अपने देश के नेशनल बिब्लियोग्राफी का नाम है INB। INB का नाम सुनोगे आप लोग आगे, INB। ठीक है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करता है इसको? अपने देश की नेशनल लाइब्रेरी, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी इंडिया, कोलकाता। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए टोटल? क्या? 8 पॉइंट हो गया। ठीक है, जब आप ये आंसर लिखोगे ना, कोई भी नेशनल लाइब्रेरी आ जाए, इंडिया की आ जाए, ठीक है, अमेरिका की आ जाए, कोई भी नेशनल लाइब्रेरी आ जाए, उसमें आप यही पॉइंट लिख दोगे। ठीक है, अपने नेशनल लाइब्रेरी, सॉरी, अपने नेशनल बिब्लियोग्राफी का नाम मत लिख देना अगर दूसरा आ जाए तो। ठीक है, तो ये काम आप ये पॉइंट लिख के इस पॉइंट को आप क्या करोगे, डिफाइन कर दोगे। जैसे मैंने आपको समझाया ना, पॉइंट बोल बोल के समझाया ना कि इसका मतलब क्या होता है, अपने देश को रिप्रेजेंट करती है कोई भी, यानी कि अपने देश की मेन लाइब्रेरी होती है, उसमें आप एड ऑन करके 4-5 लाइन आप लोग एड ऑन करते जाना हर एक पॉइंट में। ठीक है, कर लोगी? लिखने का तरीका भी बता देती हूँ मैं साथ के साथ, ये नहीं बताती कि हाँ भाई नोट्स बन गए अब अपना देख लेना, कैसे लिखना है ये भी मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद अपने देश की आती है तो ये मैं बता देती हूँ आपको, बाकी आप लोग खुद पढ़ लेना। सिमिलर वर्क है, कुछ भी नहीं करना है, जो मैंने नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बताया है वही काम है सारे नेशनल लाइब्रेरीज का। ठीक है, तो वो पॉइंट तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेशनल लाइब्रेरी इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी इंडिया कौन है, कहाँ पे स्टेटेड है, ये मैंने बता दिया आपको। सिचुएटेड कहाँ पे, लोकेटेड कहाँ पे है, कोलकाता में है। ठीक है, और इसकी कितनी कलेक्शन है, 2.2 मिलियन बुक्स की ये लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, बुक रिसीव थ्रू डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट। इसका मतलब क्या होता है, वही जो मैंने बताया ना, 1 कॉपी अपने मतलब कोई भी पब्लिशर जो बुक पब्लिकेशन करेगा उसको अपनी 1 कॉपी फ्री में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को देनी होती है, जो किस एक्ट के अंदर आती है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट। ठीक है, इसके अंडर आती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है बुक रिसीव थ्रू डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट। इस पे कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब यही है। इनको कहाँ कहाँ से बुक मिलती है, एक तो सारे पब्लिशर क्या होते हैं अपने 1 कॉपी देते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, बुक परचेज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग इनको गिफ्ट भी करते हैं बुक। उसके बाद ये क्या करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं, यानी कि अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में ये बुक्स एक्सचेंज भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या होते हैं, इनके पास डिपोजिटरी होती है। डिपोजिटरी मतलब लोग जो जिनके पास जो यूज़ की बुक्स नहीं होती हैं वो भी यहाँ पे दे के चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड जर्नल्स, ठीक है, इन सब का भी ये करते हैं, कलेक्शन करते हैं। उसके बाद INB मैंने बता दिया, INB को ये क्या करती है, पब्लिश करती है नेशनल लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद आपको नेशनल लाइब्रेरी में जो सर्विस है, सर्विस में क्या करती है, ये इंटर लाइब्रेरी लोन प्रोवाइड करती है, रीडिंग फैसिलिटी देती है, बिब्लियोग्राफी देती है और रेप्रोग्राफिक सर्विस देती है। ठीक है, समझ में? अच्छा, दूसरी कंट्री की लाइब्रेरी नहीं पढ़नी क्या आपको, नेशनल अपनी कंट्री की ही पढ़नी थी क्या? अच्छा, सॉरी, मुझे लगा दूसरी कंट्री की भी पढ़नी है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, आप लोग को सिर्फ नेशनल लाइब्रेरी इंडिया पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, बताइए, समझ में आई उसका बात, समझ में आई? इसी वजह से मैंने आप लोग को सारे काम पहले ही समझा दिए ताकि यहाँ पे आप लोग को कुछ
लोचा ना लगे कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपने पॉइंट से इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो, लिख सकते हो अगर नेशनल लाइब्रेरी इंडिया आ गया तो। और अगर आया नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है, व्हाट इज नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी के बारे में सब कुछ लिखिए, उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में भी लिख देना थोड़ा सा। जैसे हम ऐसे करके फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री की लाइब्रेरी है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो सिचुएटेड है कोलकाता में, ठीक है। पहले इसको इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था, उतना डिटेल में आप लोग को ऐसे जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसके पास 2.2 मिलियन बुक्स का कलेक्शन है, जो कि इनको डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट की तरह मिलता है, गिफ्ट से मिलता है, परचेज से मिलता है, ठीक है, डोनेशन से मिल जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एकेडमिक लाइब्रेरीज पे। नेशनल लाइब्रेरी सबको क्लियर है ना। रिप्रोग्राफी सर्विसेज यही होती है, जो रेयर बुक्स को कलेक्शन हम करके रखते हैं, वो कहीं पे हमको तो मिलती है नहीं, ठीक है। तो जो जब जब जरूरत पड़ती है ना, तो उनको अवेल करवाना, उनको दिखा देना, या फिर उनको कुछ उसमें से इंफॉर्मेशन बता देना, वही रिप्रोग्राफिक सर्विस होती है। बाकी इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक लाइब्रेरीज, एकेडमिक लाइब्रेरीज सबको पता होगा, सब एकेडमिक लाइब्रेरी जा चुके होंगे, आई होप सबके स्कूल में होगी लाइब्रेरीज। जो स्कूल की लाइब्रेरीज है, याद रखना, एकेडमिक लाइब्रेरी में स्कूल की लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आती है, ठीक है। ओके, एकेडमिक लाइब्रेरी में कौन कौन सी लाइब्रेरी आती है, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ठीक है। आप सब अपने अपने स्कूल के लाइब्रेरी से, कॉलेज की लाइब्रेरी से और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से निकल चुके हो। तो एकेडमिक लाइब्रेरी में आपको सबसे पहले यही लिखना है कि जो भी एकेडमिक लाइब्रेरी का मतलब है कि जो एकेडमी के लिए बनी हो, यानी कि जो एजुकेशन के लिए बनी हो, बेसिकली स्टूडेंट के लिए बनी हो, लाइक स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ठीक है। इन तीनों का एग्जाम्पल आप दे दोगे। उसके बाद आप लोग किस पे आओगे, सेपरेट है इसमें, नहीं है, हाँ है। उसके बाद आप सीधे आओगे स्कूल लाइब्रेरीज, व्हाट इज स्कूल लाइब्रेरी, हेडिंग डालोगे स्कूल लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तीनों का लिखोगे, ठीक है। तो स्कूल लाइब्रेरीज क्या होती है, सबसे पहले छोटी होती हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होती। इनका मेन पर्पज़ क्या होता है, जो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं उनको बुक प्रोवाइड करना, ठीक है। उनको उनका और सबसे बड़ा उनका मकसद क्या होता है, बच्चों में रीडिंग हैबिट को डेवलप करना, ठीक है। तो ये इनका मेन मोटिव होता है। क्या होता है स्कूल लाइब्रेरीज का मेन मोटिव, कि बच्चों में रीडिंग हैबिट को डेवलप करना, और उसके बाद बच्चों को उनके एकेडमिक में हेल्प करना, एकेडमिक से रिलेटेड बुक प्रोवाइड करना। जैसे 11th-12th की बहुत सारी हेल्प गाइड बुक्स चाहिए होती हैं, तो वो सब देना, ठीक है। मोस्टली इनमें रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए स्कूल लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। क्लासरूम टीचिंग को सपोर्ट करने के लिए हम बनाते हैं, ज़रूरत होती है स्कूल लाइब्रेरी की। तो स्कूल लाइब्रेरी क्या होती है, ये आप लोग को पता ही है, ठीक है। मोस्टली आप वहाँ पे क्या काम करते थे, स्टोरी की बुक्स ले आते थे, है ना, ऐसा कुछ। और कुछ आप लोग को ऑडियो विजुअल दिखा दिया जाता होगा कि ऐसा चिड़ियाघर ऐसा होता है, अगर आप लोग का मतलब प्राइमरी में अगर लाइब्रेरीज गए होंगे आप तो, ठीक है। बस 10 मिनट और, बात समझ में आ रही है। तो स्कूल लाइब्रेरी आप लोग लिख लोगे, हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी क्या होती है, कॉलेज लाइब्रेरी मेन जो उनके कॉलेज में जो प्रोग्राम्स चल रही होती हैं, जो मतलब कोर्सेज चल रहे होते हैं अंडर ग्रेजुएट, बेसिकली उनके लिए होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, बच्चे यंग हो गए होते हैं, इनका मेन जो मेन इनका जो वो होता है मोटिव होता है, वो बदल चुका होता है। इनके अंदर रीडिंग हैबिट को डेवलप करना इनका मेन मोटिव नहीं होता। इनका मेन मोटिव होता है इनको स्टडीज़ में हेल्प करना, ठीक है, स्टूडेंट को एडवांस स्टडीज़ में हेल्प करना, उनके कैरियर के लिए आगे क्या कर सकते हो उनके बारे में यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल जाती हैं, कुछ बुक्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, ठीक है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद एडिक्वेट रीडिंग को क्या करते हैं, वो करते हैं। उसके बाद क्या होती है,
एडिक्वेट रीडिंग मतलब क्या होती है कि कोई भी अपने मर्जी से यहाँ पे क्या करता है, रीडिंग करता है, अपनी इंटरेस्ट की बुक्स, नॉवेल्स ये सब पढ़ सकता है, ठीक है। बेसिकली इनका क्या होता है कि इनके जो कोर्स के एडवांस स्टडीज़ होते हैं और आगे इनको क्या करना है इनके बारे में इनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी का मोटिव चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये लाइब्रेरी दोनों को प्रोवाइड करती है, स्टूडेंट्स को भी और टीचर को भी। टीचर्स के पास भी क्या होते हैं, सब कुछ नहीं होता है, सारे बुक्स नहीं होते हैं, तो टीचर्स भी यहाँ पे लाइब्रेरी में आके पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोनों को ये सर्व करती हैं। नहीं हुआ, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो यही लिखना है आप लोग को। स्कूल लाइब्रेरी का मोटिव अलग होता है और कॉलेज लाइब्रेरी का मोटिव अलग होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में क्या होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट कौन होते हैं, हायर स्टडीज़ के होते हैं, यानी कि MA के, MPhil के, ठीक है, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, PhD करने वाले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं। 1 मिनट, ठीक है। तो कुछ मेरे लिए लेके आएगी ना। कभी मिलता आम, कभी मिलता वैसे केला, कभी नहीं मिलता। बात समझ में आ रही है, लाइब्रेरी का पर्पस कैसे चेंज होता जा रहा है एकेडमिक लाइब्रेरीज के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में क्या होती है, सब क्या होते हैं, हायर होते हैं, मतलब हायर स्टूडेंट्स होते हैं, हायर एजुकेशन में होते हैं सब, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कौन होते हैं, जो मास्टर्स में होते हैं, ठीक है, MPhil की डिग्री कर रहे होते हैं, PhD कर रहे होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं। रिसर्च मतलब अपने PhD के लिए, थेसिस के लिए मतलब वो होते हैं, क्या कहते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं अधिकतर, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का मेन मकसद जो होता है वो रिसर्चर्स को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। रिसर्चर्स के लिए होता है, मतलब रिसर्चर्स कौन, रिसर्च स्कॉलर जो PhD कर रहे होते हैं, PhD स्टूडेंट को सर्व करना इनका मेन मोटिव होता है, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे क्या है, लर्निंग एंड टीचिंग, रिसर्च एंड जनरेशन, डिसेमिनेशन एंड पब्लिकेशन, कंजर्वेशन नॉलेज एंड आइडियाज, एक्सटेंशन सर्विस, ये इनके काम होते हैं, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा मत जाओ, टीचिंग रिसर्च, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लर्निंग टीचिंग, यानी कि जो लर्न कर रहे होते हैं उनको भी सर्व करती है, जो टीचिंग कर रहे होते हैं उनको भी सर्व करती है, और जो रिसर्च कर रहे होते हैं उनको भी सर्व करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट लेवल होती है स्टडी के, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट लेवल के डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टीचर्स जो होते हैं वो भी अपने गाइडेंस के लिए आते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में। उसके बाद क्या होते हैं, यहाँ पे रिसर्च स्टूडेंट जो MPhil और PhD डिग्री कर रहे होते हैं उनको सर्व करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, जो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च स्कॉलर होते हैं, यानी कि जिनकी डॉक्टरल हो गई है और उसके बाद भी किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए वो काम कर रहे हैं, उसके लिए नॉलेज ढूंढने आते हैं, तो उनको भी सर्व करती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, बस होने वाला है। अच्छा अब बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। आगे आप लोग पढ़ना, नहीं समझ में आएगा तो कल पूछ लेना, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है तो बताओ। जब भी ये आएगा ना तो बस आपको स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, इन तीनों के बारे में लिखना, और इन तीनों के बारे में लिखोगे ना तो इतना हो जाएगा कि आगे कुछ लिखने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या होती हैं और कौन कौन से फंक्शन प्रोवाइड करती हैं, किसके लिए होती हैं, बस ये आप लोग को इसमें लिखना है। कुछ पॉइंट, 5-5 पॉइंट सबके लिख लोगे ना तो काफ़ी है, मोर देन इनफ, ठीक है। किस कैटेगरी को सर्व करती हैं, इनका मेन मोटिव क्या होता है, बस ये सब याद रखना है आपको इसमें, ओके। नहीं नहीं, एक ही आएगा, एकेडमिक लाइब्रेरी आएगा, ठीक है। 5 नंबर में अलग आएगा तो 5 नंबर में आएगा, नहीं तो अगर 10 में आएगा तो पूरा ही आएगा, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद आता है, अगर 5 नंबर में वैसे ही आता नहीं है, आता है तो 10 नंबर में ही आता है, नहीं तो फिर आपका 5 नंबर में जो है ना इधर से आता है, वर्चुअल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, इनमें से आते हैं 5 नंबर के। ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट में बोला ना मैंने, वही ज़्यादा आता है। अगर शॉर्ट नोट में आ गया तो भी क्या प्रॉब्लम है, आपने जब लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर रखा है तो शॉर्ट तो इजी बात है आपके लिए, है ना। उसके बाद आती है पब्लिक लाइब्रेरीज। पब्लिक लाइब्रेरीज कौन होती हैं, जो पब्लिक के लिए होती है। मेन जो होता है इनका पर्पस किसको सर्व करना होता है, पब्लिक को सर्व करना होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ, यानी कि जो लाइब्रेरीज पब्लिक को सर्व करे, पब्लिक के एजुकेशन, जैसे कि कोई ऑक्यूपेशन में है, कोई दूसरे सेक्टर में है, कोई कुछ कुछ सेक्टर में है, ठीक है, वुमेन है, चिल्ड्रंस है, ठीक है, ऑक्यूपेशन में जो लोग लगे हैं वो है, बूढ़े हैं, ठीक है, उन लोग को सर्व करने वाली जो लाइब्रेरीज होती हैं, पब्लिक को बेसिकली जो आम जनता है, स्टूडेंट से हट के, ठीक है, उनको सर्व करने के लिए जो लाइब्रेरीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं पब्लिक लाइब्रेरीज जो है, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डील करने वाली लाइब्रेरीज कौन सी होती है, पब्लिक लाइब्रेरीज ही होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सब लोग, जो भी लोग हैं, जैसे कोई भी एज के, कोई भी सेक्स के, कोई भी रिलीजन के, कोई भी नेशनलिटी के, कोई भी लैंग्वेज के, और कोई भी सोशल स्टेटस के लोग इसमें इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस लाइब्रेरी को। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, तो इनका क्या होता है, इन लाइब्रेरी का मेन मकसद क्या होता है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को क्रिएट करना। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी का मेन मकसद क्या होता है, जो आप लोग ने पढ़ लिया है, नॉलेज सोसाइटी, है ना, पढ़ा है ना, इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी पढ़ा है ना आप लोग ने। कोई बोल ही नहीं रहा है यार, ये कैसे चलेगा। ठीक है, तो इनको क्रिएट करना, इनको बनाना पब्लिक लाइब्रेरीज का मेन मोटिव होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपको एजुकेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, पब्लिक लाइब्रेरीज में आप जाते हो तो क्या होगी, आपकी एजुकेशन बढ़ेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ आप एजुकेट ही होंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन जो होगी वो इंफॉर्मेशन में ग्रोथ होगी। उसके बाद कल्चरल इनरिचमेंट आएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इन सब से रिलेट होती हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज वैसे ज़्यादा आती नहीं है एग्जाम में, अगर आती भी है तो 5 मार्क्स में आती हैं, तो आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लेना इसको। ठीक है, उसके बाद इसको कौन फंड करती है, ये सब थोड़ा सा देख लेना पब्लिक लाइब्रेरीज में। ठीक है, और इनका बुक का कलेक्शन क्या होता है, तो बुक का कलेक्शन किन के हिसाब से होते हैं, जिस हिसाब की इनकी जो होते हैं यूज़र्स होते हैं। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी की यूज़र्स कौन है, मतलब उस पर बेस्ड होता है इनका कलेक्शन। ठीक है, और इनको बुक कहाँ से मिलती है, परचेज करते हैं, फंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये अपनी कुछ पब्लिक लाइब्रेरीज क्या होती है, कुछ चार्जेस भी करती है, मतलब मेंबरशिप के लिए, लाइब्रेरी के मेंबरशिप के लिए चार्ज करती है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा आप पढ़ लेना पब्लिक लाइब्रेरी में। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको। मैं चाह रही थी आज ही खत्म हो जाएगा, लेकिन यार खत्म नहीं हुआ आज। ये इफ्ला है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, एक एक तरह से ये समझो कि एक तरह का ये संगठन है जो कि पब्लिक लाइब्रेरीज के बेनिफिट के लिए काम करती है, पब्लिक लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करने के लिए काम करती है। इंटरनेशनल फेडरेशन है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे ये काम करती है। ठीक है, किसको किसको करने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी को बढ़ाने के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करने के लिए, उनको सारे अधिकार दिलाने के लिए। ठीक है, उनके लिए काम करती है, मतलब उनके बेनिफिट के लिए काम करती है इंटरनेशनल लेवल पे। और इंडिया लेवल पे कौन काम करता है, ILA। ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, मतलब एक तरह का एसोसिएशन है जो कि इंडिया में पब्लिक लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए और उनको क्या इस्टेब्लिश करने के लिए काम करती है। ठीक है, इनका मकसद होता है कि हर एक कंट्री, मतलब हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक विलेज में एक लाइब्रेरी हो। ठीक है, वो आप लोग आगे पढ़ोगे। बात समझ में आ गई।
ठीक है। उसके बाद आती है स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती है, ध्यान से सुनना। स्पेशल लाइब्रेरी किसी स्पेशल सब्जेक्ट यानी कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट की लाइब्रेरी होती है, ठीक है। चाहे वो क्या होगी, एक ही सब्जेक्ट पे बेस होगी, यानी कि जैसे मेडिकल लाइब्रेरी, मेडिकल लाइब्रेरी में कौन होगी, सारी मेडिकल्स की बुक होंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी, सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में क्या होगी, सारे लॉज की बुक होंगी, ठीक है। तो उनका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट एक हो गया और उनके यूजर भी क्या हैं, एक ही सेक्टर के हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में कौन जाएंगे, जजेस और वकील जाएंगे, है ना। सिमिलरली मेडिकल लाइब्रेरीज में कौन जाएंगे, डॉक्टर्स और नर्सेज जाएंगे, ठीक है। मेडिकल से रिलेटेड जो लोग जाएंगे, यानी कि उनके यूजर भी एक ही कैटेगरी के होते हैं और उनके सब्जेक्ट भी क्या होते हैं, एक ही कैटेगरी की होती है। बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, ब्लाइंड की लाइब्रेरी है तो क्या ये एक स्पेशल लाइब्रेरी है। हाँ, क्योंकि उसमें क्या होगी, सारी ब्लाइंड्स के लिए बुक होंगी और उसमें जाएंगे भी कौन, जो ब्लाइंड्स होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर ये बताओ मुझे, रुक जाओ, एक और पूछती हूँ मैं, नासा की लाइब्रेरी है, नासा, नासा का नाम सुना है। हाँ, तो उसकी लाइब्रेरी है, तो बताओ ये क्या स्पेशल लाइब्रेरी है या पब्लिक लाइब्रेरी है, स्पेशल लाइब्रेरी है। कैसे बताओ, स्पेशल लाइब्रेरी है। हाँ, स्पेशल ही है कंफ्यूज हो गए ना मैं। हाँ, उसमें नासा किससे रिलेटेड है, साइंटिस्ट से रिलेटेड है ना, साइंस से, टेक्नोलॉजी से। तो वहाँ पे क्या होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिस्कवरीज की बुक होंगी। और वहाँ पे कौन जाएगा कंसल्ट करने, उन बुक्स को कंसल्ट करने कौन जाएगा, साइंटिस्ट ही तो जाएगा, स्टूडेंट जाएगा, बताओ। हाउसवाइफ जाएगी, नहीं जाएगी ना, बताओ। नहीं नहीं, मतलब बेस्ड तो है वो साइंटिस्ट के लिए ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होंगे, कोई डिस्कवरी चल रही होगी, उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो हो सकता है वहाँ वहाँ पे आपको ना जाने दे, ठीक है। तो जो इस पे ये बस इतना याद रखना, एक सब्जेक्ट पे और एक कैटेगरी के लोगों के लिए हो, एक सब्जेक्ट अगर दिख जाए, एक कैटेगरी अगर दिख जाए, कुछ भी दिख जाए दोनों में से, तो वो क्या है, स्पेशल लाइब्रेरी है, ठीक है। एक सब्जेक्ट और एक कैटेगरी। ओके, अब आगे बढ़े। देखो, जो लाइब्रेरी, बस इतना समझ लो कौन सी लाइब्रेरी क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। बाकी सर्विसेज, फंक्शन और वो तो आप कुछ भी लिख सकते हो। जो एक लाइब्रेरी की सर्विस होती है, जो एक लाइब्रेरी के फंक्शन होती हैं, वो सारी लाइब्रेरीज के फंक्शन होती हैं, ठीक है। बस क्या होती है, कौन से फील्ड के लिए काम करती है, बस इतना जानना आपको लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है, हाँ हाँ, वेरी गुड। सौरभ भी बताओ, डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी होती है, ठीक है, प्रॉपर बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन यहाँ के कलेक्शन क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, डिजिटल फॉर्म में होती हैं, ठीक है। यानी कि आप उसको कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस करोगे, ठीक है, ऐसे करके आपको वहाँ पे, जैसे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे मैनुअल बुक्स देखने को नहीं मिलेगी, बस एक कंप्यूटर कंप्यूटर देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लाइब्रेरी होगी, वॉल होगी, ठीक है, प्रॉपर जैसी लाइब्रेरी होती है वैसी होगी, लेकिन वहाँ के सारे जो बुक्स होंगे वो कहाँ कैसे होंगे, डिजिटल फॉर्म में होंगी, ठीक है। उसके बाद जो भी रिसोर्सेज होंगे लाइब्रेरी के, वो किस में होंगे, डिजिटल फॉर्म में होंगे। कुछ मैनुअली आपको देखने के लिए मिल सकती है इस लाइब्रेरी में, ऐसा मत सोच रहे हैं कि पूरी की पूरी डिजिटल हो सकती है। ऐसा बोला जाता है कि कुछ मैनुअल भी हो सकती है, कुछ मतलब 100 बुक्स, ठीक है, ऐसा कुछ। तो वैसे आप लोग पूरा का पूरा डिजिटल ही मान के चलो, वैसे अभी तक इंडिया में कोई प्रॉपर डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है,
ठीक है। तो डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब क्या है, जहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज डिजिटल फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। प्रॉपर वॉल होगी, प्रॉपर लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी के अंदर आप लोग जाओगे, जैसे जाते हो वहाँ पे आप क्या करोगे, एक्सेस करोगे, अपने कंप्यूटर पे जाओगे, वहाँ पे कंप्यूटर एक्सेस करोगे, ठीक है। बहुत सारी कंप्यूटर ही कंप्यूटर होती है वहाँ पे लाइन से, जैसे आप लोग ने किसी कंप्यूटर वाले शॉप पे देखा होगा जहाँ पे कंप्यूटर सिखाते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर आप लोग ने देखा हो, हाँ लैब में, ठीक है। तो ऐसे होती है, वहाँ पे आप लोग जाते हो, अपने कंप्यूटर पे बैठते हो, वहाँ पे आप अपने एक्सेस करते हो, ठीक है। वहाँ पे उसी कंप्यूटर पे आप अपनी पढ़ते हो, ठीक है। अगर परमिशन होती है डाउनलोड की तो डाउनलोड कर सकते हो, अगर परमिशन ना हो तो ना नहीं कर सकते हो। वैसे ज़्यादातर नहीं होती है परमिशन, ठीक है, डाउनलोड करने की, क्योंकि अगर सब डाउनलोड करके ले जाएंगे तो लाइब्रेरी का मतलब ही क्या रह जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे लोग जाते हैं, अपने लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, ठीक है। वाईफाई की फैसिलिटीज़ होती है। तो इस तरह का डिजिटल लाइब्रेरी हमारा होता है, ठीक है। इसी के अंदर आपका जो है, उसके बाद कौन सी है, कहाँ है, वर्चुअल लाइब्रेरी है ना इसके बाद, ठीक है। तो इसी के अंदर मैं आप लोग का एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगी। एक होती है डिजिटल लाइब्रेरी, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, और एक होती है ऑटोमेटेड लाइब्रेरी, ठीक है। इन तीनों में आप लोग अच्छे से फ़र्क समझ लो, ठीक है। जो डिजिटल लाइब्रेरी होती है वो तो मैंने बता दिया, सारे के सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, डिजिटल फॉर्म में होते हैं। उसके बाद आपकी आती है एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? हाँ, जो सर्वर बेस्ड होती हैं, ठीक है। जो सर्वर आपको प्रोवाइड करती हैं वो क्या होंगी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी होंगी। और बेसिकली इसमें क्या होती है, इस इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी में क्या होती है कि आपको डिजिटल और मैनुअल दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। मैनुअल बुक्स भी मिल जाती हैं और डिजिटल भी मिल जाती हैं, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक का मैं आप लोग को ना थोड़ा सा श्योर होके कल बताती हूँ, ठीक है। एक बार मुझे कोई याद दिला देना, ओके। उसके बाद सॉरी, उसके बाद क्या बताया था मैंने, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी, है ना। ऑटोमेटेड लाइब्रेरी क्या होती है, जहाँ के लाइब्रेरी के जो फंक्शन होते हैं ना, जो काम होते हैं वो ऑटोमेटिक हो, ठीक है। वो ऑटोमेटेड लाइब्रेरी होती है। उससे उसमें रिसोर्सेज ऑटोमेटिक है कि नहीं है, ये डिजिटल है कि नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर वहाँ का काम जो है वो ऑटोमेटिक है, कंप्यूटर बेस्ड है, मशीन बेस्ड है, तो वो क्या होगी, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आप इसको पढ़ोगे ना तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी डिजिटल लाइब्रेरी में आपको। अगर आएगी तो पॉइंट आउट करके रखना, मैं कल बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद आती है वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है, बहुत अच्छे से समझना इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहीं तक नहीं है, आगे जितने भी पढ़ोगे ना सब में आएगा। वर्चुअल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, कहीं पे लिखा हुआ आ जाएगा एक लाइन में। फिर क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट पे आपका फोकस हिल जाएगा, और आपका फोकस इस पे आ जाएगा कि अरे यार ये वर्चुअल लाइब्रेरी होती क्या है, जो बार बार यहाँ पे वर्चुअल लाइब्रेरी रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। पब्लिक लाइब्रेरी होती क्या है, जो बार बार, जैसे आप लेजिस्लेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में, तो आप लोग को बस यही कंफ्यूजन रहेगा कि पब्लिक लाइब्रेरी क्या होती है, ठीक है। तो बाकी चैप्टर आपको समझने में फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से इस चैप्टर को अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बेस बनाती है आपका बाकी चैप्टर्स के लिए। उसके बाद आती है वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी क्या होती है, वैसी लाइब्रेरी जो क्या होंगी, हाँ हाँ वेरी गुड, ठीक है। इस लाइब्रेरी के क्या होंगी, कोई बिल्डिंग नहीं होगी। जैसे डिजिटल लाइब्रेरी क्या थी, उसकी बिल्डिंग थी, लाइब्रेरी थी, उसमें हम जाते थे। लेकिन इसमें क्या होगी, कोई लाइब्रेरी आपको नहीं दिखेगी, यानी कि लाइब्रेरी विदाउट वॉल। लाइब्रेरी है लेकिन इसकी कोई दीवारें नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप जाओगे, ठीक है। ये आपको कहाँ पे प्रोवाइड करेंगी अपनी लाइब्रेरी, सर्वर पे प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। हाँ, लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपनी लाइब्रेरी आपसे जैसे मेंबरशिप चार्जेस लेंगे, उसके बाद वो अपने लाइब्रेरी को एक्सेस करने का आपको कुछ दे देंगे, पासवर्ड या फिर कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं ये लोग, अपनी लाइब्रेरी सर्वर पे क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है। जैसे आज मैंने अपनी लाइब्रेरी क्रिएट कर ली और मेरे पास 5000 बुक का मैंने कलेक्शन कर रखा है, अच्छे अच्छे बुक्स का।
तो मेरे से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मेरे से एक्सेस करेंगे, कुछ मेंबरशिप पे करवाऊंगी मैं, उसके बाद अपने लाइब्रेरी का एक्सेस करने का उनको मैं दे दूंगी, ठीक है, लाइसेंस। ठीक है, उसके बाद वो क्या होगा, मैं हो सकता है कि मैं कुछ डाउनलोड करने के लिए एक्सेस दूं उनको और कुछ डाउनलोड करने के लिए ना भी दूं। तो एक तरह से ये सर्वर बेस्ड होती है। लाइब्रेरी विदाउट वॉल, जहाँ पे भी आए लाइब्रेरी विदाउट वॉल, वहाँ पे क्या आएगा, वर्चुअल लाइब्रेरीज। ठीक है, ठीक है, स्पेस की बाउंडेशन नहीं रहती, टाइम की बाउंडेशन नहीं रहती। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद क्या होती है, हमारा जो स्टाफ का खर्चा है, मशीन का खर्चा है, ये सब क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, सिंगल बुक को अगर हम लोग वो करके रखते हैं तो बहुत सारे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक सिंगल बुक मैंने खरीद ली है, ठीक है, जैसे सर्वर के लिए, तो उसके बाद क्या हो, बहुत सारे लोग, मुझे बहुत सारी कॉपी बनाने की, बहुत सारी कॉपी खरीदने की तो जरूरत नहीं है ना उसकी। बहुत सारे लोग क्या होंगे, एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टाइम किसी भी जगह पे बैठ के। ठीक है, तो ये क्या है, वर्चुअल लाइब्रेरी है। इसको पढ़ना आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि कौन सी क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बिना पढ़े भी एग्जाम में आप लोग सब कुछ लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद ये हाइब्रिड लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जान लो। हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या होती है, डिजिटल प्लस ट्रेडिशनल, यानी कि ये लाइब्रेरी क्या होती है, डिजिटल भी होती है और ट्रेडिशनल भी होती है, यानी कि इसमें डिजिटल रिसोर्सेज भी होते हैं और क्या होती है, ट्रेडिशनल, यानी कि जो पुराने परंपरागत जो थे, यानी कि जो बुक्स मैनुअल फॉर्म में बुक्स रहती हैं वो भी आपको मिलेंगी, यानी कि प्रिंट वर्जन भी मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली हाइब्रिड लाइब्रेरी को हम इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लोगे अब, बताओ। ठीक है, और तो कुछ रह नहीं गया इसमें। ठीक है, अब ये पढ़ के आना आप लोग को, इसमें आपको जो भी डाउट निकलेगा वो कल मैं आप लोग को सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, जिसको भी डाउट हो वो 15 मिनट पहले जुड़ जाना। ओके, मेटा डाटा कुछ नहीं होता, मेटा डाटा होता है, मेटा डाटा का मतलब होता है डाटा अबाउट डाटा। ठीक है, किसी भी डाटा का डाटा बना देना क्या होता है, मेटा डाटा होता है। किसी भी डाटा था, डाटा का ही आपने एक प्रॉपर डाटा बना दिया तो वो मेटा डाटा होता है। यानी कि जब आप डिजिटल फॉर्म में कोई भी चीज़ लेते हो तो वो आपको कैसे मिलती है, डाटा के फॉर्म में ही तो मिलती है। बात समझ में आ रही है, डाटा के फॉर्म में मिलती है। और मेटा डाटा क्या होती है, जब बहुत सारे डाटास को इकट्ठा करके एक डाटा बना दिया जाता है तो मेटा डाटा हो जाती है। ठीक है, तो वो आपको क्या करती है, डिजिटल लाइब्रेरी मेटा डाटा के मेटा डाटा के लिए मेटा डाटा के रूप में आपको प्रोवाइड करती है। और कोई डाउट, समझ में आया प्रीतम जी? अच्छा, ठीक है, और बताओ, और कोई डाउट है तो बाकी पढ़ना, और डाउट निकलेंगे तो कल पूछ लेना, अभी है तो पूछ लो जल्दी जल्दी। बताइए जी। और जिन जिन को क्लास कंटिन्यू करनी है ना वो मुझे मैसेज कर देना कंटिन्यू लिख के, ठीक है, ताकि मैं देख लूँ कितने लोग इंटरेस्टेड है कंटिन्यू करने में। अच्छा, अभी बता दो आप लोग कौन कौन कंटिन्यू करना चाह रहे हो। कंचन और प्रीतम का तो मुझे पता है। हाँ, बबीता भी, बबीता तो पहले ही पे कर चुकी हैं सब। और और कौन कौन इंटरेस्टेड है उस हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूँगी कि क्या करना है आगे। ठीक है, ठीक है, और कौन, और किन्होंने बोला था? ठीक है, मतलब मैं मान के चलूँ कि आज के क्लास में जितने लोग हैं वो कंटिन्यू करेंगे, कोई ऐसा है जो कंटिन्यू नहीं करेगा आगे? जल्दी क्लास खत्म करो ना। ठीक है, तो फिर मान के यही चलती हूँ। ओके देन। पूछो, और किसी को डाउट है तो बोलो। बोलो, हाँ हाँ, बोलो ना, बोलो जल्दी। देखो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है,
उससे रिलेट कर करके पढ़ो। जितना समझ में आ रहा है उतना पढ़ लो, जितना समझ में नहीं आ रहा है उसमें से लग रहा है कि मुझे कुछ पूछना चाहिए मैम से, तो मेरे से पूछ लो। और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जितना मैंने बताया उतना अच्छे से याद कर लो और अपने पॉइंट उसमें घुसाओ, बढ़ाओ, मतलब मेरे पॉइंट को स्ट्रेच करो, लंबा करो। ठीक है, यही टिप्स दे सकती हूँ मैं, और क्या टिप्स दूँ। बुक से है, इग्नू की बुक बहुत हार्ड है, उसको पढ़ना अपने आप में ही पीएचडी करने के बराबर है। कॉलेज जाते हो। ठीक है, तो फिर एंड करते हैं आज का सेशन। ओके देन, बाय।